जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। शपथ रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सब लोग वाणी को पवित्र करने के लिए राम नाम शब्द का उच्चारण करते हैं। सीताराम 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 सीताराम। आज हम लोग स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति के पहचान के बारे में चर्चा करते हैं। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति सदैव सरल होते हैं, मधुर होते हैं, मीठा होते हैं और वह सदैव सेवा करते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति होता है वह भगवान के भजन कीर्तन साधन करते करते वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। जब वैराग्य जीवन में उतरता है तब व्यक्ति स्वयं को पहचानने लगता है। जब स्वयं को पहचानने लगता है तब वह भगवान के अनुराग में विरक्त हो जाता है, जिससे अपना पराया का भेदभाव समाप्त हो जाता है और वह हमेशा सेवा भाव से ही सोता है, जगता है, रहता है। सेवा भाव में ही उसके जीवन चलता रहता है, क्योंकि जो स्वयं को जान जाता है वही सेवा कर पाता है। जो स्वयं को जीवन में नहीं जाना वह सेवा कभी जीवन में नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वयं में जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब अपना पराया का अज्ञानता नष्ट हो जाता है। फिर राग द्वेष सब वासनाएं नष्ट हो जाती है, जिसके वजह से हमको लगता है कि मैं अपना कार्य करूँगा कि दूसरे का सेवा करूँगा। जब तक हम सेवा करेंगे तब तक हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बहुत सारे साधन हम एकत्रित कर लेंगे। उसके अंदर अपना पराया का भेदभाव बना रहता है और जिसके अंदर अपना पराया का भेदभाव बना रहता है वह व्यक्ति कभी भी सेवा नहीं कर पाता है। भगवान की जब कृपा होती है और संत के रूप में परमात्मा मिलते हैं और जब अपने वाणी के द्वारा संत प्रहार करते हैं ज्ञान का, तब अज्ञानता अंदर से नष्ट हो जाता है और अज्ञानता के नष्ट होने पर ही अपना पराया का भेदभाव नष्ट होता है और यह भेदभाव नष्ट होने पर वह व्यक्ति सदैव सेवा में लगा रहता है, परोपकार करता है। वह हमेशा एक दूसरे को अपने अंदर देखता है और अपने अंदर परमात्मा को देखता है। जब यह भाव आता है तब स्वर्ग में वह हमेशा
परोपकार करते हुए नजर आता है। जब तक वह अपने अंदर परमात्मा का दीदार नहीं कर पाएगा तब तक वह परोपकार नहीं कर सकता है। और परोपकार करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग में रहता है और उसके अंदर सरलता, मधुरता, कोमलता बनी रहती है। वह हर समय सरल रहता है, उसको कोई कुछ भी कहता है लेकिन वह उन शब्दों को ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि परमात्मा अनंत लीला करते हैं और अनंत भाव में, अनंत रूप में अनंत शब्दों को बोलते हैं। और जिसको यह ज्ञान हो जाता है, जो स्वर्ग में रहने लगता है, उसको अनंत में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। जैसे एक बार की घटना है कि कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर शमशान भूमि को जा रहे थे और सभी लोग राम नाम सत्य है इसका उपयोग करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक माँ अपने छोटे बच्चे से कहती है कि जरा देख कर आओ कि वह व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है कि नरक में जा रहा है। जरा सा बच्चा आया और कहा, माँ वह तो स्वर्ग में था और स्वर्ग में ही जा रहा है। उसी समय रामकृष्ण परमहंस जी पहुँचे हुए थे। माता से उन्होंने प्रश्न किया, माता आपके अंदर ऐसी भावना क्यों जगी कि जरा सा बच्चा को आपने बोला कि जरा देख कर आओ कि वह स्वर्ग में जा रहा है कि नरक में जा रहा है। और यह जरा सा बच्चा आ कर के बोलता है कि माँ वह तो स्वर्ग में था और स्वर्ग में ही जा रहा है। तो यह बच्चा किस थर्मामीटर से नाप कर बताया कि वह स्वर्ग में ही था और स्वर्ग में ही जा रहा है। तो माता ने कहा, देखिए उनके साथ जितने लोग जा रहे थे सब लोग रो रहे थे कि हे परमात्मा, इतने सुंदर व्यक्ति को आज हमारे बीच से ले जा रहे हैं। अब हम लोगों को इतना सुंदर ज्ञान कौन देगा और इतना सुंदर विचार भाव के लिए हम लोगों को प्रेरित कौन करेगा। तो इसलिए यह बच्चा ने कहा कि सब लोग रोते हुए जा रहे थे और यह बात बोलते हुए जा रहे थे। तो यह बच्चा ने कहा, वो माँ वह तो यहाँ स्वर्ग में ही था और स्वर्ग में ही जा रहा है। तो स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति हर समय भगवान के नाम का स्मरण करता है और जो भी उसके पास आता है उसको सम्यक दृष्टि से, समान दृष्टि से देखता है और उसका सेवा करने का हर संभव प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसको सब में परमात्मा का भाव दिखाई देता है, सब में परमात्मा का दर्शन होता है। जो स्वर्ग में रहता है उसी को इस प्रकार के भाव अंदर आता है। जो नरक में रहता है वो एक दूसरे से राग द्वेष रखता है, वह हर समय एक दूसरे को क्रोध के भाव पैदा करता रहता है और वह दुखी बना करके जीवन को चलाता है। और जो स्वर्ग में रहता है और स्वर्ग से आया हुआ है वो क्रोध से मुक्त करता है। क्रोध सबसे बड़ा एक प्रकार से कहा जाए तो विकार है।
इस विकार पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। क्रोध नरक में रखता है हमेशा। तो क्रोध पर विजय प्राप्त वही कर सकता है जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है और उसको यह ज्ञान हो गया है कि सब में एक ही परमात्मा है, सब जगह एक ही परमात्मा है। जब यह ज्ञान हो जाता है तब क्रोध किस पर होगा, क्यों होगा? क्योंकि उसको सब में ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर का दर्शन होने वाले को कभी क्रोध नहीं टच करता है, क्योंकि वह स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग में रहने वाले व्यक्ति हमेशा एक दूसरे को स्वर्गमय बनाने का प्रयास करते रहते हैं और वह स्वर्गीय बनाते हैं। उनके शब्द से, वाणी से, कर्म से हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है और वह सीखकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि इस प्रकार का ज्ञान हमें भी मिले और जब इस प्रकार का ज्ञान आता है तब जीवन में स्वर्ग का अनुभूति होता है। और हम लोग इन सब शब्दों पर विचार किए, लेकिन भजन के साथ ही हम लोग इसको विराम देते हैं। सीताराम 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 सीताराम।